अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जिस चीज़ का आपको शिद्दत से इंतज़ार था और सदियाँ गुज़र गई हैं कि ये सलाजिद क्या है और इसकी हकीकत क्या है और सलाजिद कहाँ से मिलता है और इसको कैसे तैयार करता है। आजकल जो मार्केट में जो सलाजिद बेच रहे हैं लोग, वो कौन सा सलाजिद बेच रहे हैं और किस तरीके से फेक तरीके से बेच कर लोगों को वर्गला रहे हैं। मैं हूं अख्तर मुनीर, इनकलाबी गिलगित बल्तिस्तान का। ये हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों से जो पहाड़ के अंदर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ताकत को निकालता है और इस ये ताकत जब पहाड़ से बाहर निकलता है तो ये कुदरती जम जाता है और इसके साथ मिट्टी और पत्थर मिक्स हो जाता है। तो इसके बाद हमारे इलाके के लोग उस जगह तक पहुंचने के लिए इतनी दुश्वार रास्ता है और ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है कि मैं आपको कैसे बताऊं। 150-200 फुट 300 फुट की रस्सी पर अपने आप को बांध कर वो पहाड़ से उतरते हैं। यूं ही सलाजिद एक ऐसी मेन जो पहाड़ के सेंटर में से जैसा कि चश्मा निकलता है, इस तरीके से सलाजिद कुदरती पहाड़ के अंदर से ये ताकत निकलता है। और इसके बाद जब उस बंदा जब वहाँ तक पहुँचता है तो इसके बाद उस सलाजिद को उस रस्सी के ज़रिए बांध कर बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल कर उसको अपने घरों में लाते हैं। इसके बाद तैयार करने का तरीक़ाकार जो है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले वो पत्थर की शक्ल में होता है। पत्थर को थोड़ा बहुत हाथ से कूट कर इसके बाद उसको पानी में डाला जाता है और पानी में डालने के बाद उसको हिलाया जाता है। यानी 10-15 दिन सलाजिद को हिलाते हैं और इसको यानी हिलाने की वजह से क्या होता है कि कुदरत की शान जो गन और मिट्टी होती है वो जो गन हो जाता है वो सबसे यानी जो हल्का वज़न में वो सबसे ऊपर के हिस्से में आता है। दरमियान में सलाजिद होती है और इससे नीचे जो सलाजिद की जो तह में वहाँ पे मिट्टी और पत्थर हो जाता है। तो इसके बाद मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि सलाजिद सबसे पहले किस मराहल से गुजार कर ये दूसरा मरहला शुरू है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ आपको मिट्टी और ये चीज़ें बाद में जाकर आखिर तक आप वीडियो के साथ देखते रहें तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा ताकि आपको पूरा इल्म हो और ये आपको हम परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी को ज़रूरत है तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम आप तक भी पहुँचा सकते हैं, अंदरून मुल्क हो या बैरून मुल्क हो। और मैं भी वहीं का हूँ और शिमाली इलाक़ात का, और ये जो बनाने वाला बुज़ुर्ग है ये भी वहीं हमारा गिलगित बल्तिस्तान का और हमारे गांव का है। इसको बनाने का तरीका सबसे पहले मैं आपको बताऊं। जी चाचू, आपको सबसे दूसरे मरहले कैसे बन जाती है? दूसरे मरहले इस तरह बन जाते हैं, पत्थर इसमें डाला तो गंदगी और मिट्टी नीचे जाते हैं, सलाजिद सबसे ऊपर आते हैं। अच्छा, इसको हिलाओ। अभी इस वक्त मिट्टी है या नहीं है? मिट्टी है, देखो हटाओ ज़रा। नाजरीन आपको हाँ ये नाजरीन ये जो आपको नज़र बीच में से ज़रा हिलाओ 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 हिलाओ। ये देखो, ये ब्लैक के साथ जो लाल सा रंग नज़र आ रहा है ये मिट्टी है। तो ये काफ़ी दिन रखने से कि रखा तो फिर क्या होता है कि मिट्टी सबसे नीचे जाती है और इसके बाद सलाजिद ऊपर आ जाता है। इसको भी हिलाओ, ज़्यादा ज़ोर से हिलाओ, निकालो ऊपर निकालो मिट्टी। देखो ये मिट्टी है, ये मिट्टी बेच रहे हैं और कहते हैं कि हम आपको देसी सलाजिद दे रहे हैं। ये सलाजिद नहीं भाई, ये मिट्टी है। ये मिट्टी देखो, इसकी जो तह में ज़रा जो और भी निकाले, ज़रा ज़्यादा निकाल। देखो ये मिट्टी है, इसकी ये तहखाने में ये मिट्टी हो जाती है। तो इसको इस तरीके से धूप पर रखना पड़ता है और ऊपर प्लास्टिक से ढांपना पड़ता है ताकि इसकी जो मिट्टी है सबसे नीचे जाए और पत्थर भी है सबसे नीचे जाए। सलाजिद आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह भी होता है। अभी इस तरह आग पर रखा है ना, हाँ, ये सब सलाजिद बनते हैं मिट्टी के साथ सलाजिद। आहा, वो हो गया 2 नंबर। अच्छा, इसके बाद दूसरे मरहला कौन सा? इसको वहीं पे ख़त्म कर ले। अच्छा, इसके बाद दूसरा मरहला ये तीसरे मरहला हो गया ना। पहले पत्थर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। इसमें भी मिट्टी है, इसमें भी मिट्टी है। तो ये ज़्यादा है इस वक्त, ये कम होकर इतना बन जाता है। देखिए ये आपके सामने आपके नज़रों के सामने कि ये इस वक्त ये टब भरा हुआ है। ये जब ये मिट्टी निकल जाएगी फिर इतना सा रह जाएगा। ये वही एक टब की माल है। ये 2 टब, हाँ ये टब की माल है। अब इसके बाद इतना रह गया, इसके बाद क्या बन जाता है? मिट्टी कम है, बिल्कुल कम है। अभी खाली पानी, हाँ थोड़ा सा मिट्टी है इसमें। और देखो ये 5वां मरहला हो गया। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिट्टी आपको नजर आ रहा है, बाकी एक दूसरे में डाल। हाँ, आपने जैसा कि एक से एक में इस तरीके से डालकर इसमें से मिट्टी बिल्कुल असरात ही नजर आ रहा है। 20 मिनट में जाओ नीचे तह में जाओ,
नहीं, देखो इधर बिल्कुल मिट्टी नज़र नहीं आ रही है। सब में नहीं है, सिर्फ ये दो में है। अच्छा, इसके बाद फिर ये तैयार होने के बाद फिर आप इसको किस तरह ढांकते हैं ये मुझे बता दें। ये तैयार हो गया तो अभी हम थैली में अच्छा, डालते हैं इस मरहल के बाद ये तकरीबन तैयार है। ये मिट्टी थैली में डालना भी है ये। अच्छा, ये इसके बाद तैयार है तकरीबन। ये सबसे ये अच्छा है। सबसे पहले पत्थर हो गया, पत्थर के बाद फिर वो वाला हो गया, वो उस वाले के बाद फिर ये टब वाला हो गया, इसके बाद फिर ये टब वाला हो गया, इसके बाद फिर ये टब वाला हो गया। तो ये कितने मरहले होते हैं आप देखो, 1 2 3 ये 4। इसके बाद बन गया ये देखो, ये प्लेटों में खुले आसमान तले इसको छोड़ना पड़ता है ताकि मज़ीद भी पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। सिर्फ पानी खुश्क करना है। पानी खुश्क हो जाए और इसको बिल्कुल यानी इसमें मिट्टी दे। ज़रा हिलाए प्लेट, नहीं प्लेटें हिलाए। नहीं इससे हिलाए। इससे हिलाए नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पानी खुश्क करने के लिए इसको हवा पर छोड़ना पड़ता है ताकि ये पानी धूप और हवा से पानी खुश्क हो जाए। देखिए ये मरहला आपके नज़रों के सामने। और ये जो ओरिजिनल सलाजित है जिसका हम आपको हल्फन भी कह सकते हैं कि ये सलाजित के अंदर किसी किस्म का कोई मिलावट नहीं। अगर इसका लेबॉर्ट्री करें, लेबॉर्ट्री करें, अगर लेबॉर्ट्री में भी एक ज़र्रे का भी फ़र्क आ गया तो हम जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हैं। जैसा आपने गारंटी चाहा वैसा देने के लिए तैयार। ये हवा और धूप के ज़रिए इसके पानी को खुश्क करने के लिए ये तरीक़ाकार होता है। अभी पानी खुश्क करने आग पर छोड़ा तो एक दिन के ख़त्म होता है। जल्दी होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो फिर ख़राब हो जाते हैं। उसकी जो ताकत है वो ताकत मर जाती है। ये जब आग पर उबाला तो फिर क्या होगा, ये जल्दी तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, इसकी जो अंदर असल क्वालिटी है, जो जेन्युइन ताकत है, वो ताकत ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इसका तरीक़ाकार ये होता है, जब वो प्रोसेस करने के बाद फिर इसको आसमान तले और धूप में और हवा के ज़रिए इसके पानी को खुश्क करना पड़ता है। तो ये मराहल है जो आपके सामने है और इस तरीके से सलाजित बनता है जो जेन्युइन और हकीकत है। उसमें किसी किस्म का कोई मिलावट नहीं होता है। और उसको ढांकने के लिए भी वो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बंद करो उस प्लास्टिक के ज़रिए। चाचू किस तरह बंद करते, इसको भी बंद करें ताकि हम भी देखें कि इसको बंद करने का क्या तरीक़ाकार होता है, कैसे ढांका जाता है। देखा, यही तरीका है। इस तरीके से सलाजित जब दूसरे मराहल से गुजारना चाहते हैं, इसमें मक्खियाँ नहीं जाएंगे, मिट्टी नहीं जाएगा और किसी किस्म का यानी गलत चीज़, कोई ऐसा जहरीला और केमिकल चीज़ अंदर न जाए। ये खालिश रहे, इसलिए प्लास्टिक से इसको ढाँप कर इस तरीके से रखा जाता है और इस तरीके से तैयार किया जाता है। जब काफ़ी अरसा धूप पर रखने के बाद देखा, इस वक्त भी ये गाढ़ा नहीं है, ये भी पतला नज़र आ रहा है जो आपके सामने है। देखो इस तरीके से ये बन जाता है। इस सीन के बाद फिर मैं आपको अगली मराहिल बताऊंगा जहाँ पर बिल्कुल सलाजिद ऐसे तैयार होगा कि बिल्कुल गाढ़ा होगा और पैकिंग करके पाकिस्तान के हर शहर में और इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको पहुँचा सकते हैं। और इसमें आपको मुख्तलिफ़ पैकिंग में आपको मिलेगा, क्योंकि जितना आपने डिमांड किया उतना मिलेगा। लेकिन तरीक़ाकार ये है, इसको सेफ़ रखने के लिए और ख़ूबसूरत तरीके से तैयार करने के लिए और अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए, जैसा कि पुराने बुज़ुर्ग इस्तेमाल करते थे आज से कई सौ साल पहले, वो लोग इस चीज़ की हकीकत को समझते थे कि ये मर्दाना ताकत के लिए कितने मुफीद है, जो पट्ठे और घुटने और इसके अलावा कमर दर्द के लिए कितना मुफीद है। वो लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करते थे और वो ऐसी तरीके से बनाते थे। इस तरह नहीं बनाते थे कि जैसा कि आग में इसको हीट देकर इसको तैयार करें तो बंदा 1 घंटे में भी तैयार कर सकता है। लेकिन ये प्रोसेस करके तैयार करने तक कई हफ्ते और महीने लग जाते हैं, तब जाकर ये हकीकी चीज़ जो हकीकत है और जेन्युइन है, जैसा होना था वैसा ये चीज़ तैयार होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ तरीक़ाकार ये है, इसको सिर्फ हवा के ज़रिए और धूप के ज़रिए इसकी पानी को खुश्क करना है। अगर पानी खुश्क नहीं हुआ तो फिर इसका क्या होगा कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। पानी खुश्क नहीं हुआ तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और तैयार करना जल्दी 1 दिन में 2 दिन में तैयार किया तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को तैयार करने के लिए मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रना पड़ता है और वहाँ इस चीज़ की सेफ्टी के लिए वो तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ता है। जैसा ये तरीक़ाकार, ये बिल्कुल सिंपल, सादा और कुदरती तरीक़ाकार है। इस तरीक़ाकार के ज़रिए से जो चीज़ तैयार होगी वो अगर कोई बंदा इस्तेमाल करेगा तो वो कहेगा कि वाह जी वाह, हकीकत में इस चीज़ का हमें फ़ायदा हुआ,
हमारे माँ बाप को फ़ायदा हुआ और हमारे अपने जिस्म को फ़ायदा हो गया। मुझे इस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद मेरा जिस्म इतना तंग पहले इस लेवल पे था और इस वक्त इस लेवल पे है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पहाड़ जो पत्थर है, पत्थर के अंदर से निकला हुआ पत्थर की ताकत इंसान के जिस्म में जब शिफ्ट हो जाता है तो आप ख़ुद एहसास करें और आप ख़ुद महसूस करेंगे उसके इंसान के अंदर कितनी ताकत हो जाएगी। तो इसके अगले मराहल जो है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दूब में खुश्क जब होकर तैयार होता है तो फिर इसका ये तरीका होता है। देखें अब इसकी ये धागा है, ये धागा टूटता नहीं, ये जेनवन सलाजित का निशानी है क्योंकि इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है और ये धागा टूटेगा ही नहीं जब तक सलाजित इस पतरी के ऊपर है, इससे ये धागा टूटेगा नहीं। ये है जेनवन सलाजित की निशानी जो आपके सामने है, जो पहले मराइल, दूसरे मराइल और तीसरे मराइल और ये तकरीबन लास्ट प्रोसेस पे है। लास्ट प्रोसेस पे इतना सा माल कम होकर कितना रह जाता है ये आपके आंखों के सामने है। देखो ये धागा टूटता नहीं, ये इसकी जेनवन होने की निशानी है। देखो जितना भी हम इसको छींटे साफ़ करने की कोशिश करें लेकिन ये धागा टूटता नहीं। जब तक इसके ऊपर जितनी भी सलाजित है वो सलाजित इससे यानी निकल के ख़त्म ना हो जाए तो ये टूटता नहीं। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं ये तकरीबन लास्ट प्रोसेस ये है, बिल्कुल लास्ट प्रोसेस ये है। देखो ये इतना गाढ़ा बन जाएगा, ये कुदरती तैयार है भाई, ये कोई फेक नहीं है, ये कोई 2 नंबर नहीं है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। ये देखो ये लास्ट प्रोसेस ये तैयार हो गया, ये बिल्कुल कंप्लीट है। इसको कहते हैं कि बिल्कुल कंप्लीट सलाजिद। ये देखो ये आपकी आंखों के सामने है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको परचाइज नहीं करना चाहता हूँ लेकिन बता रहा हूँ जो तरीक़ाकार हैं और जो जेनवन है ये कैसे बन जाते हैं और इसको कैसे तैयार करते हैं वो सारा तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मज़ीद चीज़ें इसके साथ शेयर करता रहूँगा। ये खाने के बाद पहले इंसान की कैसी नोयत थी और बाद में कैसा तंदुरुस्त बन गया वो सारा तरीक़ाकार मैं आपको बता दूँगा। लेकिन इसको आप ज़रा गौर से देखें, इसका ये धागा टूटता नहीं, ये लास्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसको पैकिंग करना है। इसको पैकिंग करने के बाद फिर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क, पाकिस्तान के किसी शहर में और दुनिया के किसी कोने तक पहुंचाने की जो बंदा ख्वाहिश रखता है वहाँ तक इसको हम पहुंचा सकते हैं। हमारे ये जो इलाके के भाई जो ये काम कर रहे हैं वो बंदा आप तक पहुंचा सकता है। इसके बाद फिर इन चीज़ों में यानी शिफ्ट किया है इन्होंने। ये देखें ये पैकिंग है, ये कितनी ग्राम की है? ये 50 ग्राम की पैकिंग है। ये 50 ग्राम की पैकिंग है और इसके बाद इस तरीके से इसको पैक करके आप तक पहुंचा सकते हैं। और ये है 100 ग्राम मेरे ख्याल में, ये 100 ग्राम की पैकिंग है, इसमें 100 ग्राम है बिल्कुल। ये देखो ये बन गया ओरिजिनल सलाजित। और इसके बाद देखो ये आपकी आंखों के सामने है और इसको इस तरीके से तैयार करते हैं। इसके बाद छोटे पैकिंग में भी है, ये छोटे, ये 30 और ये आ गया 50 और ये आ गया 100 और ये वो भी 20, ये 20 ग्राम में है। और इसके बाद ये 10 ग्राम में, ये 10 ग्राम की पैकिंग है जो आपकी आंखों के सामने है। तरीक़ाकार ये है, इसका बनाने का तरीका ये है, इस तरीके से न इसमें कोई मिलावट है न इसमें किसी किस्म का 2 नंबरी है। ये आपके आंखों के सामने है और ये सारा मराहिल जो अब मैंने आपको बता दिया है ये आपके आंखों के सामने तैयार किया है। और ये है जेनवन सलाजिद। जब इसको इंसान इस्तेमाल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर कुदरती ताकत कूट कर जिस्म में भरता है। तो इसके बाद इंसान खुद ब खुद तंदुरुस्त हो जाता है और इसको खाने से इंसान के घुटनों के दर्द, पट्टों के मसला, कमर का मसला और जिस्म के अंदर जो कुदरती तवन्नाएँ हैं उससे जिस्म भर जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है इस तरीके से इस चीज़ को बनाया जाता है और इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट मराइल में मैं आपको इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगा और बनाने का तरीका जो आज आपको मैंने बता दिया है। इस तरीके से इसको बनाते हैं ताकि इसमें किसी किस्म का न कोई मिलावट है, न कोई चीज़ डला हुआ है, न किसी किस्म का हम हल्फन भी कह सकते हैं कि जेनवन तरीका ये और इसको बनाते इस तरीके से। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद चीज़ें बताऊंगा जो कुदरती जड़ी बूटियाँ जो पहाड़ से निकलते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके फ़वाइद क्या है वो तरीका भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।